डॉक्टर अंशु, अभी भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाए, क्योंकि अभी तक इस दौरे से पहले तो बिल्कुल सीधा जवाब नहीं आ रहा था। एक सिक्योरिटी इश्यूज के आधार पर इस विजिट को ही संशय में बताया जा रहा था, लेकिन अभी भी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एक मैसेजिंग होगी चाइना को यूएस की तरफ से डायरेक्ट? हम ये आशा कर सकते हैं क्योंकि नैन्सी पेलोसी की ये आधिकारिक विजिट है। हाँ। वो बीइंग दी हाउस स्पीकर ऑफ यूएस ताइवान आई हैं और आधिकारिक तरीके से ताइवान आई हैं। ये उनकी पर्सनल विजिट नहीं है। तो अमेरिका की तरफ से एक देश के रूप में आधिकारिक बयानों की श्रृंखला की आशा हम कर सकते हैं, जिसमें चाइना के प्रति चेतावनी, चाइना के प्रति इस प्रकार के संदेश छुपे हो सकते हैं कि चाइना रशिया की तरह आक्रमणकारी नीतियों को ना अपनाए या विस्तारवादी नीतियों को ना अपनाए, क्योंकि ताइवान का साथ देने के पीछे अमेरिका का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि चीन को एशिया में या जब हम ईस्ट एशिया की ओर जाते हैं तो वहां पर विस्तार करने से वो रोक सके, क्योंकि चीन उसे एशिया से उसका सबसे बड़ा शत्रु नजर आता है। बिकॉज ये जो मैसेजिंग है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। यहाँ पर पेलोसी ने ये साफ तौर पर कहा है, नाउ मोर देन एवर अमेरिकन सॉलिडारिटी विद ताइवान इज क्रूशियल। इस मंच पर यह कहना कि अभी हालात जो हैं उसके तहत ये स्टेटमेंट क्या मायने रखता है, मेरा सवाल देवनाथ सर आपको होगा, क्योंकि दैट्स द मैसेज वी आर ब्रिंगिंग हियर टुडे। ये बात वो कह रही है, नाउ मोर देन एवर अमेरिकन सॉलिडारिटी विद ताइवान इज क्रूशियल, दैट्स द मैसेज वी आर ब्रिंगिंग हियर टुडे। अमेरिका's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad। देखिए, अमेरिका का जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें वह अकेला महाशक्ति था पूरे दुनिया में, चीन उसको चैलेंज कर रहा है। और अमेरिका जानता है कि उससे निपटने का एक ही तरीका है कि अमेरिका दुनिया के सब देशों को अपनी तरफ रखे। और अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूत पॉइंट यही है कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है और वो दुनिया के सारे देशों को लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए एनकरेज कर रहा है। ताइवान जो है वो अमेरिका का एक इतना बड़ा मोहरा है चीन को अपनी विस्तारवादियों नीतियों से रोकने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल देवनाथ साहब, सही बात आप कर रहे हैं। और इसीलिए नैन्सी पेलोसी का ये बयान कि ऑटोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी वाला जो बयान था उसको इस नजरिए से ही जोड़कर देखा जा सकता है। इससे पहले भी ताइवान की जमीन से नैन्सी का चीन को डायरेक्ट मैसेज सामने आया है। नैन्सी ने बताए ताइवान यात्रा के 3 मकसद। अब ये 3 बड़े मकसद क्या हैं, ये जरा सुनिए। On our visits on congressional delegations, we have 3 purposes. 1 is security for our people, global security. 2 is economics, to spread as much prosperity as possible. And 3 is governance. Purpose are the 3 purposes I said, but in doing so, we want to increase interparliamentary cooperation and dialogue. And we do so at a time when our president has put forth an Asian Pacific initiative, which we support, and we want to be specific in terms of how we work with Taiwan in that regard. We come in friendship to Taiwan, we come in peace. तो देखा आपने किस तरह से प्रतिबद्धता जाहिर करती हुई नैन्सी पेलोसी नजर आ रही हैं। लेकिन राठौड़ साहब, एक बात ध्यान दी आपने, दोनों नेताओं का संबोधन हुआ, नैन्सी पेलोसी और साई, लेकिन दोनों ने ही चीन का जिक्र नहीं किया। चीन का नाम कहीं नहीं था दोनों के संबोधन में। देखिए, चीन का नाम परोक्ष रूप से तो आया है और चीन का नाम उनके संसद में लेना एक प्रोवोकेशन ही हो सकता था, इससे ज़्यादा उसमें कुछ हासिल नहीं होगा। चीन के बैकयार्ड में तो ये सारा गेम चल ही रहा है। अब ये जो 3 मकसद उन्होंने गिनाए, बस डायरेक्ट नाम लेने से बचे हैं। डायरेक्ट नाम लेने के बाद भी अगर संदेश वहां पहुंच गया है तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? सर, बड़ी खबर पर हमारी नजर, आई एम सॉरी टू बटन, लेकिन ये बता दें, पेलोसी ये कह चुकी हैं, ट्रिप वाज टू मेक इट क्लियर दैट वी विल नॉट अबंडन ताइवान। यानी ताइवान के साथ किसी भी रिश्ते को लेकर अगर किसी को पूरी दुनिया में संशय है तो इस ट्रिप के जरिए ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि यूएस ताइवान के सपोर्ट में था, है और हमेशा रहेगा।